10, बांस की खेती धीरे धीरे किसानों के लिए एक बढ़िया इनकम सोर्स बन रही है। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर, पेपर इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। बांस की फसल एक बार लगाने के बाद सालों तक चलती है, जिससे किसानों को बिना ज्यादा मेहनत के मुनाफा मिलता रहता है। पंजाब के कई किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर बांस की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर 9, पंजाब में स्ट्रॉबेरी की खेती काफी मुनाफे वाली साबित हो रही है। यहाँ की मिट्टी और क्लाइमेट स्ट्रॉबेरी के लिए बढ़िया माने जाते हैं। लोकल मार्केट के अलावा इसे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। स्ट्रॉबेरी की खेती में निवेश कम और मुनाफा ज्यादा होता है। अगर सही टेक्निक से खेती की जाए तो 1 एकड़ में लाखों रुपए की स्ट्रॉबेरी उगाई जा सकती है। नंबर 8, एलोवेरा सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। एलोवेरा की डिमांड फार्मा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लगातार बढ़ रही है। पंजाब में इसकी खेती बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है। एक बार इसकी खेती शुरू करने के बाद बार बार फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और देखभाल भी आसान होती है। इससे किसानों को कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। नंबर 7, पंजाब में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसकी मांग हर समय बनी रहती है, खासकर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। टमाटर से केचप, सॉस और प्यूरी बनाई जाती है, जिससे इसका प्राइस अच्छा मिलता है। किसान ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करके भी टमाटर की खेती कर सकते हैं, जिससे पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़ जाते हैं। नंबर 6, पंजाब में गुआवा की खेती बहुत ज्यादा मुनाफाकारी है। यह फल न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं। गुआवा की खेती ऑर्गेनिक और जैविक विधियों से की जा सकती है, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन और मुनाफा मिलता है। गुआवा की मांग पूरे भारत में है, खासकर जूस, जैम और कैंडी उद्योग में। पंजाब में इसकी उपज काफी अच्छी होती है और यहाँ के किसान इसे बड़े पैमाने पर उगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 5, ड्रैगन फ्रूट की डिमांड भारत में तेजी से बढ़ रही है। यह फल न सिर्फ हेल्दी होता है बल्कि इसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। पंजाब में अब कई किसान इसकी खेती कर रहे हैं और लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि एक बार पौधा लगाने के बाद यह 20 से 25 साल तक फल देता है। नंबर 4, पंजाब में शहद उत्पादन एक तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस बन चुका है। यहाँ के किसान अब मधुमक्खी पालन करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। शहद की डिमांड लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर सही टेक्निक अपनाई जाए तो मधुमक्खी पालन से काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। नंबर 3, पंजाब का बासमती चावल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी खुशबू और लंबाई इसे खास बनाती है। बासमती चावल की खेती से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, खासकर अगर वे इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट करें। बासमती की खेती के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उत्पादन बेहतर हो और लागत कम आए। इसके अलावा जैविक बासमती चावल की मांग भी लगातार बढ़ रही है, जिससे किसान इससे और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 2, यह खेती बिना मिट्टी के की जाती है और इसमें पानी का बहुत कम इस्तेमाल होता है। पंजाब में कई किसान अब हाईटेक तरीके से हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अपनाकर हरी सब्जियां, पालक, धनिया और लेट्यूस जैसी फसलें उगा रहे हैं। इस तकनीक में कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन होता है और फसल जल्दी तैयार हो जाती है। नंबर 1, अगर आप कम जगह में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो मशरूम की खेती आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। पंजाब की जलवायु मशरूम के लिए बहुत ही अनुकूल मानी जाती है और यहाँ बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। मशरूम की मांग होटल, रेस्टोरेंट और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। खास बात यह है कि इसकी खेती में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और अगर आप हाई क्वालिटी मशरूम उगाते हैं तो आपको अच्छी कीमत भी मिलती है। अब यहाँ मल्चिंग तकनीक एक नई खेती विधि है जिसमें मिट्टी को किसी चीज से ढक दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे, खरपतवार कम हो और मिट्टी की उर्वरता बढ़े। यह 2 तरह की होती है, जैविक और अजैविक। जैविक मल्चिंग में पत्ते, घास और लकड़ी की छीलन का उपयोग किया जाता है, जबकि अजैविक मल्चिंग में प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल होता है। ये उन इलाकों में बहुत फायदेमंद होती है जहां बारिश कम होती है या मिट्टी जल्दी सूख जाती है। नंबर 9, खेती अब सिर्फ ट्रैक्टर और हल तक सीमित नहीं रही। अब इसमें ड्रोन भी एंट्री कर चुके हैं। ड्रोन फार्मिंग टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों को उनकी फसलों की हेल्थ और ग्रोथ का पूरा डेटा मिल जाता है। ड्रोन से खेतों में बीज बोने, कीटनाशक और पानी छिड़कने जैसे काम भी आसानी से किए जा सकते हैं। अमेरिका, चीन और भारत में भी अब ड्रोन फार्मिंग तेजी से अपनाई जा रही है। नंबर 8, जब खेती के लिए जमीन ही कम पड़ जाए तो क्या किया जाए? इसका हल निकाला गया वर्टिकल फार्मिंग से। इस टेक्नोलॉजी में फसलें जमीन पर नहीं बल्कि एक के ऊपर एक लेयर्स में उगाई जाती हैं, जिससे कम स्पेस में ज्यादा उत्पादन होता है। खासतौर पर शहरों में जहां जमीन महंगी होती है वहां यह तकनीक बेहद काम आती है। इसमें एलईडी लाइट्स और हाइड्रोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसलें बिना मिट्टी के भी ग्रो कर सकती हैं। यह तकनीक जापान, अमेरिका और यूरोप में तेजी से पॉपुलर हो रही है। नंबर 7, पारंपरिक सिंचाई विधियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए गन स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसमें हाई प्रेशर वाटर गन्स होती हैं जो बड़े खेतों में पानी छिड़कने में मदद करती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसलों को समान रूप से पानी मिलता है। यह
खासकर उन इलाकों में उपयोगी होती है जहां पानी की कमी रहती है। नंबर 6, पहले दूध निकालना एक मेहनत वाला काम था, लेकिन अब दूध निकालने की मशीनों से यह काम आसान और तेज हो गया है। यह मशीनें ऑटोमेटिक तरीके से गायों और भैंसों से दूध निकाल सकती है, वो भी बिना किसी परेशानी के। इसमें सक्शन कप और वैक्यूम प्रेशर का इस्तेमाल होता है, जिससे जानवरों को कोई तकलीफ नहीं होती और दूध भी साफ सुथरा निकलता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और दूध की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है। नंबर 5, अब खेतों में इंसानों के साथ साथ रोबोट भी काम करने लगे हैं। रोबोट अब बीज बोने, फसलों की कटाई करने और खरपतवार हटाने जैसे काम कर सकते हैं। जापान और अमेरिका में रोबोट फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। इससे किसानों को कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिल रहा है। नंबर 4, अब पारंपरिक ग्रीन हाउस से भी आगे बढ़कर स्मार्ट ग्रीन हाउस की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसमें सेंसर और कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं जो तापमान, नमी और CO2 लेवल को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। इससे फसलों की ग्रोथ सही तरीके से होती है और उत्पादन भी ज्यादा होता है। नंबर 3, खेती अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब पानी में भी खेती की जा रही है। फ्लोटिंग फिश फार्म एक नई तकनीक है जिसमें पानी की सतह पर तैरने वाले प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जिनमें मछलियों की खेती की जाती है। यह उन तटीय इलाकों के लिए बेहतरीन है जहां जमीन की कमी होती है। इसमें हाईटेक सेंसर और AI की मदद से पानी की गुणवत्ता, तापमान और ऑक्सीजन स्तर को मॉनिटर किया जाता है, जिससे मछलियों की अच्छी ग्रोथ होती है। नंबर 2, अब खेतों में बिजली या डीजल पंप की जरूरत नहीं, क्योंकि सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली आ चुकी है। इसमें सोलर पैनल से पानी के पंप चलते हैं, जिससे किसानों का बिजली और डीजल का खर्चा बचता है। खास तौर पर भारत और अफ्रीका के कई देशों में यह तकनीक किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। नंबर 1, खरपतवार फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं क्योंकि वे उनके पोषक तत्व खींच लेते हैं। केमिकल का इस्तेमाल करने से मिट्टी और फसलें खराब हो सकती हैं। इसका हल है फ्लेम वीडिंग, जिसमें खरपतवारों को आग से जलाकर खत्म किया जाता है। इसमें एक खास मशीन होती है जो प्रोपेन गैस से आग निकालती है और खरपतवारों को नष्ट कर देती है, लेकिन मिट्टी और फसलें सुरक्षित रहती हैं। यह जैविक खेती के लिए बहुत अच्छी तकनीक मानी जाती है। में केले की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है और इससे किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। केला एक ऐसा फल है जो पूरे साल बिकता है और इसकी मांग कभी कम नहीं होती। 1 एकड़ में केले की खेती से 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। सही टेक्नोलॉजी और अच्छी देखभाल से केले की खेती और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। नंबर 9, बिहार में अब राजमा की खेती तेजी से बढ़ रही है। यह फसल कम समय में तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। 1 बीघा खेत से किसान आराम से 80,000 रुपए तक कमा सकते हैं। खास बात यह है कि इसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और यह सूखे वाले इलाकों में भी अच्छी उपज देती है। नंबर 8, कम लागत और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मशरूम की खेती सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बिहार में अब कई किसान बटन मशरूम और ओनेस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटे से कमरे में भी इसकी खेती शुरू की जा सकती है और सही तरीके से उत्पादन करने पर हर महीने लाखों की कमाई संभव है। नंबर 7, पपीता एक ऐसा फल है जिसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। इसकी खेती में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन मुनाफा जबरदस्त मिलता है। पपीते की उन्नत किस्में लगाने से 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। बिहार के किसान अब पारंपरिक फसलों के बजाय पपीते की खेती पर ध्यान दे रहे हैं और इसका फायदा भी उठा रहे हैं। नंबर 6, अगर आप कम जगह में ज्यादा कमाई करना चाहते हैं तो फूलों की खेती एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। गेंदे, गुलाब और रजनीगंधा की मांग बिहार के हर शहर और गांव में बनी रहती है। खासकर त्योहारों और शादी के सीजन में 1 एकड़ जमीन पर फूलों की खेती करके 3 से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। नंबर 5, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी जैसी सब्जियां कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली फसलें हैं। बिहार के बाजारों में सब्जियों की डिमांड बहुत ज्यादा है और अगर आप सही सीजन में अच्छी क्वालिटी की सब्जियां उगाते हैं तो आसानी से 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ तक की कमाई कर सकते हैं। नंबर 4, खेती से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं तो मछली पालन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बिहार में कई नदियां और तालाब हैं जहां मछली पालन किया जा सकता है। रोहू, कतला और मृगल जैसी मछलियां कम समय में अच्छी ग्रोथ कर लेती हैं और बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती हैं। मछली पालन से हर महीने लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। नंबर 3, शहद की डिमांड सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी बहुत ज्यादा है। मधुमक्खी पालन करने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं आता और कम जगह में भी इसे किया जा सकता है। शहद के अलावा मधुमक्खी पालन से मोम और अन्य प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो बाजार में अच्छे दामों पर बिकते हैं। नंबर 2, और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो स्टीविया की खेती एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। स्टीविया एक प्राकृतिक मीठा देने वाला पौधा है जिसका इस्तेमाल शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में किया जाता है। सही तकनीक से इसकी खेती करने पर 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। नंबर 1, अब बिहार के किसान पारंपरिक फसलों से हटकर स्ट्रॉबेरी जैसी विदेशी फलों की खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की मांग मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। इसे उगाने के लिए ज्यादा जगह
जगह की जरूरत नहीं होती, बस ठंडी जलवायु और थोड़ी सही देखभाल से बढ़िया क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी तैयार की जा सकती है। अगर 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाई जाए तो इससे लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।